कभी ये किसान जंग, कभी ये खालिस्तानी हो जा, कभी पाकिस्तानी हो जा, कभी ये कुछ हो जा, कभी मतलब जुमलेबाजी, इनके बाद जुमले के सिवा कुछ नहीं। 13 महीने किसान परेशान रहे। हमारे लगभग 700-800 किसानों ने अपना बलिदान दिया। और इस भाजपा सरकार में तो किसान हो, जवान हो, पहलवान हो, मजदूर हो, सब परेशान हो लिए। बहुत सारे राजनीतिक दल अवसरवादी हैं और जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तब आकर के वो फ्रंट निकलते हैं। अगर ये राजनीति, तो हम राजनीति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे राजनीति? राजनीति तुम्हारे घर की जागीर है। अगर ये राजनीति जुल्म के खिलाफ बोलना राजनीति, तो हम राजनीति करेंगे। तुम बढ़िया कर रहे हैं, मतलब तुम असली हरकतें कर रहे हैं, और तुम धर्मात्मा, तुम जो शोषण के कर रहे हैं, जो तुम धर्मात्मा। भाई विपक्ष भी कुछ कमज़ोर हो गया, पर किसान तो मजबूत हो रहा है। किसान सब निभा लेगा और किसान बड़ी बड़ी सत्ताएं उखाड़ देगा। किसान ने पहले भी किसान ही तो उखाड़ा सत्ता। जो आज विपक्ष हो, कभी सत्ता पक्ष उसकी बखिया उधेड़ी। अब जो सत्ता पक्ष आज इसी बखिया उधेड़ देगा। जो भी विपक्ष को सत्ता में और सत्ता को विपक्ष में बैठाना काम ही किसान और मजदूर करते हैं। तो पहलवानों का साथ किसान दे रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई किसान जो है राजनीति कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अरे किसान के बच्चे हैं। अगर ये राजनीति, तो हम राजनीति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे राजनीति? राजनीति तुम्हारे घर की जागीर है। अगर ये राजनीति जुल्म के खिलाफ बोलना राजनीति, तो हम राजनीति करेंगे। तुम बढ़िया कर रहे हैं, मतलब तुम असली हरकतें कर रहे हैं, और तुम धर्मात्मा, तुम जो यौन शोषण के कर रहे हैं, जो तुम धर्मात्मा, और जो यौन शोषण के खिलाफ जो आवाज़ उठाओगा वो मतलब कभी ये किसान जंग, कभी ये खालिस्तानी हो जा, कभी पाकिस्तानी हो जा, कभी ये कुछ हो जा, कभी मतलब जुमलेबाजी, इनके बाद जुमले के सिवा कुछ नहीं। अरे तुमने सारा देश बेच दिया, उसका जवाब दे दो पहले भाई। तुमने रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, सारा देश को बेच दिया, सारा युवा बेरोजगार कर दिया, सारी सरकारी नौकरी खा गए। उनका जवाब दे दो, जनता को जवाब पूछा। इन चीज़ों में और जाओ रखो बस। आज नरेश टिकैत जी हरिद्वार आ रहे हैं, वो जो मेन घटना है वो मेडल बचाने के लिए आ रहे हैं, किसान पहलवानों को समझाने के लिए आ रहे हैं। पहलवानों को समझाने के लिए आ रहे कि मेडल ना अपने इस तरह बहाओ, ये समझाने के लिए आ रहे। वो तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, पर इनका क्या करूँगा? संसद का हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। ये तो गुंडागर्दी पर आ रहे हैं, गुंडागर्दी पर आली जो है सरकार। अच्छा, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जो पहलवान है वो देश के लिए लड़ा, आज वो खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। किस तरह देखो, अराजकता है। हाँ, हिटलर शाही है, तानाशाही किस तरह देख रहे? तानाशाही है, हिटलर शाही है। और हिटलर शाह को किसी ने याद थोड़ी गया। तानाशाह की लंबी उम्र थोड़ी हो, तानाशाही की उम्र तो थोड़ी होती है। तो इसका जवाब 2024 में दिया जाएगा। जनता देगी, जनता दुखी हो लेगी। खाने को पैसे नहीं रहे, जेब में एक अठन्नी नहीं रही, और कुछ काम इन्होंने करा नहीं। एक चीज़ था, आज हमारी जनसंख्या पूरे दुनिया में ज़्यादा होली, इसे कंट्रोल करना चाहिए था। कानून तो इन्होंने बढ़ाया नहीं, जो सबसे ज़्यादा जरूरत थी। यहाँ कुछ भी नहीं बचने का, मिट्टी भी नहीं बचने की। यहाँ साल में कंक्रीट के ढेर हो जाएंगे इस तरह भी इस साल में। ये जनसंख्या कानून बहुत ज़रूरी है, वो भी नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं करते हैं। आज यहाँ इसलिए आना पड़ा हमें कि जो हमारे पहलवान खिलाड़ी दिल्ली धरने पर बैठे थे, वहाँ 28 तारीख में उनके साथ में बदतमीजी करी गई उन बच्चों के साथ में, और वहाँ से उन्हें उठा कर जेल भेज दिया गया था। फिर उसके बाद रिहा कर दिया था। वो जो मंत्री शरण सिंह है, उसके खिलाफ धरना लगाए हुए बैठे। तो आज उन बच्चों ने दुखी होकर ये निर्णय लिया कि हम जो देश के गौरव बढ़ाने के लिए जो मेडल उन बच्चों को दिए गए थे, वो आज गंगा जी में प्रभावित करने के लिए जा रहे। तो हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश टिकैत जी, वो आज यहाँ बॉर्डर पर पहुँच रहे, और वो हरिद्वार पहुँचकर उन पहलवानों से निवेदन करेंगे कि वो ऐसा कदम न उठाओ। अगर मेडल वापस ही करने हैं तो मेडल हम देश के राष्ट्रपति महोदय को वापस करेंगे, न कि गंगा में प्रभावित करेंगे। तो आज नरेश टिकैत जी का कार्यक्रम है, वो हरिद्वार पहुँचेंगे और वहाँ उन खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें समझाने का प्रयास करा जाएगा। इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? किसान खेत में मेहनत करता है, किसान धरने में मेहनत करता है, तो कैसे देखते हैं? पहले भी किसान सड़कों पर था, आज भी किसान सड़कों पर है। अजी इसका खामियाजा 2024 देखो, 13 महीने किसान परेशान रहे। हमारे लगभग 700-800 किसानों ने अपना बलिदान दिया। और इस भाजपा सरकार में तो किसान हो, जवान हो, पहलवान हो, मजदूर हो, सब परेशान हो लिए। इस सरकार में तो अगर किसी के अच्छे दिन आए तो वे व्यापारियों के और उद्योगपतियों के आए। देश की आम जनता इसमें त्रस्त हो ली। ये दुर्भाग्य से बड़ा कोई और हो नहीं सकता कि जो पहलवान हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए मेडल लेते हो और वो दुखी मन से आज उन्हें गंगा में प्रभावित करते हो। ये आज काला दिन इतिहास में एक लिखा जाएगा। ये हमारे देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है। अजी संसद में तो सब एक दूसरे के ये रिश्तेदार हैं आपस में। ये बोलने के नहीं है तो जब इन्हें अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो, आमदनी भत्ते दुगने करने हो, जब तो ये एक मत होकर बढ़ा लें।
ये देश की जनता से कुछ मतलब नहीं रहा, उद्योगपतियों से यहाँ की सरकार को मतलब है। और आने वाले 2024 में देश की जनता से हमारा निवेदन है, ये अपील है कि इनके कारनामों को देखते हुए 2024 में इन्हें देख कर वोट करी जा। जिस तरीके से देश की जनता दुखी होली, अगर 2024 में भी इनकी सरकार आई तो देश की जनता को ये पूर्ण रूप से बर्बाद कर देंगे। इसीलिए देश की जनता से हम ये अपील करते हैं कि वो जब वोट करने के लिए 2024 में जा तो इन सारी गतिविधियों को अपने नज़रों में रखकर उसके बाद वोट डालने का काम करो। अच्छा, जो आज की स्थिति है उसे देखते हुए लग रहा है कि पहलवान कभी खेलने जाएंगे? पहलवानों को तो अब खेलने के तो पता ही नहीं भाई, जाएंगे नहीं जाएंगे। वो तो अभी धरने पर धरना दे रहे अपने उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके बहन, रिश्तेदार उनके लिए न्याय मांग रहे। अभी तो खेलने की बात तो बाद में होगी, पहले तो उन परिवार के साथ में जो गलत हुआ, जो गलत घटनाएं हुई हैं उसका अभी तो निर्णय होगा। उसमें मंत्री को जेल भेजा जा, उसके खिलाफ FIR होगी, तो अभी तो उसका कुछ निर्णय होगा, उसके बाद में अगला निर्णय खिलाड़ियों का होगा। आप कैसे देखते हैं जो ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक युवक को पढ़ा था, उसे किस तरीके से? अजी ये तो शहर में बताया तो, ये तो देखो इनके कोई मंत्री गलत काम कर रहे, कोई वहाँ इनके नेताओं ने लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। प्रेम सिंह अग्रवाल ने यहाँ सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी दिखाई। तो भाई ये तो देश की जनता को परेशान कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने तो ठेका ले लिया ऐसा परेशान करने का। तो इनका हम तो यही है कि हम वोट की चोट दे सकें। तो देश की जनता से निवेदन है कि वो 2024 में ध्यान में रखते हुए वोटिंग करो। खिलाड़ियों से देश का सम्मान जुड़ा हुआ है, और जब भी कोई मैच होता है या कोई मेडल भारतवर्ष में आता है, और हम सब भारतीय जब टीवी स्क्रीन पर होते हैं और जब जीत दर्ज होती है तो एक अलग उत्साह होता है, और पूरे देश में आतिशबाजी और मिठाई खिला करके हमारा देश जो खुशियाँ मनाता है। और आज देश की दशा और दिशा सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसी हो गई है कि हमारे देश के सम्मान को बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को अपने मेडल्स माँ गंगा में प्रवाहित करने पड़ रहे हैं। तो ये जो देश की सरकार है उसके लिए डूब मरने वाली बात है। और खिलाड़ियों के प्रतिनिधि या खिलाड़ियों का सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, जो विपक्ष की भूमिका है वो किसान संगठन और कांग्रेस निभा रही है, क्या और विपक्ष में लोग नहीं है या और विपक्ष नहीं है बीजेपी के सामने? देखिए, बहुत सारे राजनीतिक दल अवसरवादी हैं, और जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तब आकर के वो फ्रंट निकलते हैं। जबकि जो जनहित में लड़ाई है, मैं मानता हूँ वो लड़ी जानी चाहिए। और देखिए, विपक्ष की भूमिका में हमारा काम सरकार को चेताना है, तो हमें चेताने का कार्य करते रहना चाहिए। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं जो आज की घटना है, जो पहलवान अपना मेडल सलाने जा रहे हैं, प्रवाहित करने जा रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो चिंतापूर्ण है या शर्मनाक है? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। अच्छा, लेकिन जो वो मेडल लाए वो तो वो देश के लिए लाए है ना, और मेडल तो वो देश के हुए ना, और वो ऐसा प्रवाहित करने जा रहे हैं। तो देश की जो सरकार है वो बचाने नहीं आ रही। देखिए, यहाँ पे सरकार रोकने के लिए सरकार तो पहलवानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा तो आग्रह है, खिलाड़ी साथियों से भी आग्रह है कि वो प्रवाहित करने की बजाय वो जो मेडल्स हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप दें।